टिंकू सिंकू रॉड और बाबा पिकनिक मनाने के लिए जंगल जा रहे होते हैं। रास्ते में लावा मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में लावा मॉन्स्टर का मुकाबला बाबा कैसे करते हैं। यहाँ टिंकू और सिंकू पिकनिक जाने के लिए बाबा और रॉड का इंतजार कर रहे हैं। तभी उनको सामने से बाबा और रॉड आते हुए दिखाई देते हैं। लगता है बाबा आ गए। उहू, उहू, उहू। टिंकू सिंकू गाड़ी में बैठ जाओ। टिंकू सिंकू रॉड और बाबा पिकनिक मनाने जंगल पहुंच जाते हैं। बाबा हम जंगल पहुंच गए। उहू, उहू, उहू। आज तो नदी में नहाने में मजा आ गया। तभी एक आग का गोला रॉड पे आकर गिरता है। रॉड की ऐसी हालत देख बाबा परेशान हो जाते हैं। अरे ये आग का गोला कहाँ से आया? आग के गोले ने रोड को मार दिया। बाबा बाबा वो देखो सामने से मॉन्स्टर आ रहे हैं। टिंकू सिंकू तुम डरो मत, मैं देखता हूँ इन लावा मॉन्स्टर को। लावा मॉन्स्टर चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुमको मार दूंगा। नहीं, मैं इन बच्चों को लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं इन बच्चों को अपने लावा दुनिया में ले जाऊंगा। मेरे रहते तुम इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बाबा लावा मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? देखिए अगली वीडियो में। टिंकू सिंकू नदी की तरफ घूमने जा रहे हैं। टिंकू को जैसे ही नदी दिखाई देती है वो नदी में कूद जाता है, पर नदी में पानी बहुत थोड़ा होता है। टिंकू सिंकू से कहता है, अरे सिंकू ये क्या, नदी में तो पानी ही नहीं है। टिंकू की बात सुनकर सिंकू कहता है, सही कहा टिंकू, सावन का महीना है और बारिश भी नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, चल चल कर देखते हैं। तभी उन दोनों को थोड़ी दूर पर एक पहाड़ दिखाई देता है। दोनों उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और बादलों को देखते हैं। तभी उनको बादलों के बीच में से एक लावा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो बादलों को पकड़े हुए रहता है। ये सब देखकर सिंकू रोने लगता है और टिंकू से कहता है, टिंकू वो देख लावा मॉन्स्टर, उसने ही बादलों को पकड़ रखा है जिस वजह से बारिश नहीं हो रही है। टिंकू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लावा मॉन्स्टर को एक पत्थर मारता है। लावा मॉन्स्टर गुस्से से बोलता है, यह पत्थर मुझे किसने मारा? तभी टिंकू लावा मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और गुस्से से लावा मॉन्स्टर से कहता है, ए लावा मॉन्स्टर, तूने इन बादलों को क्यों पकड़ रखा है? तभी लावा मॉन्स्टर गुस्से से टिंकू से कहता है, ए छोटे बच्चे, तू यहाँ से चला जा। इन बादलों को पकड़ के रखने के पीछे मेरा एक गहरा मकसद है। ये सुन टिंकू और सिंकू हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, भला इस लावा मॉन्स्टर का इन बादलों को पकड़ने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। तभी टिंकू लावा मॉन्स्टर से कहता है, ए लावा मॉन्स्टर, मुझे तेरे मकसद से कोई लेना देना नहीं है, तू चुपचाप से इन बादलों को छोड़ दे। तभी लावा मॉन्स्टर उन दोनों से कहता है, टिंकू सिंकू तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा।
टिंकू रोते हुए बाबा के पास जाता है। बाबा बाबा, उस लावा मॉन्स्टर ने सिंकू को कोयला बना दिया। आप जल्दी से चलकर उसे ठीक कर दो वरना सिंकू मर जाएगा। बाबा टिंकू से कहते हैं, टिंकू रो मत, मैं अभी चलकर उस लावा मॉन्स्टर से निपटता हूँ। फिर बाबा और टिंकू दोनों उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर लावा मॉन्स्टर ने बादलों को पकड़े हुए था। बाबा लावा मॉन्स्टर से कहते हैं, लावा मॉन्स्टर, तुम इन बादलों को आज़ाद कर दो और सिंकू को वापस से ठीक कर दो वरना मैं तुम्हें बर्फ़ बना दूंगा। बाबा की बात सुनकर लावा मॉन्स्टर हंसता है और बाबा से कहता है, बाबा अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। लावा मॉन्स्टर जोर से हंसता है और बाबा से कहता है, ए बाबा, तेरे इस तंत्र मंत्र से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम इन बादलों को आज़ाद करवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें उस काली पहाड़ी से मुझे एक जादुई छड़ी लाकर देनी पड़ेगी, फिर मैं इन बादलों को आज़ाद कर दूंगा। बाबा लावा मॉन्स्टर से कहते हैं, अच्छा वो तो ठीक है, पर तुम इस सिंकू को कैसे ठीक करोगे? लावा मॉन्स्टर बाबा से कहता है, जैसे ही मैं बादलों को आज़ाद करूंगा और बारिश होगी वैसे ही सिंकू अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा लावा मॉन्स्टर से कहते हैं, तो ठीक है लावा मॉन्स्टर, मैं तुम्हें वह छड़ी लाकर देता हूँ और तुम इन बादलों को आज़ाद करो। क्या बाबा उस छड़ी को ले पाएंगे और सिंकू को वापस ठीक कर पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।